ऑनलाइन के माध्यम से कि हम आपस में भाई बहन मिलके उसकी स्तुति और महिमा करने पाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, हम चाहते हैं कि आप और हम उसके राज्य के लिए उसके वचन में तैयार हों, उसकी बातों के लिए तैयार हों, क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, जिस राज्य का परमेश्वर यहोवा है वह क्या ही धन्य है। हालेलुया। धन्यवाद हो इस बात के लिए। आइए कुछ देर अपनी आंखों को बंद कीजिए और अपने मनों को शांत कीजिए, क्योंकि ये वक्त प्रियो सिर्फ और सिर्फ प्रभु ने आपको उससे बात करने के लिए दिया है। कोई भी ऐसी बात अपने मन में, अपने ध्यान में ना रखें जो आपको डिस्टर्ब करे। इस वक्त जो समय आपको दिया गया है वो सिर्फ अपने पिता से बात करने के लिए। तो आइए ये समय सिर्फ हम अपने पिता को देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू। मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ। मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, तब तू मेरी दशा को जानता था। जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। मेरे दाहिने ओर देखा, परंतु कोई मुझे नहीं देखता। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है। हे यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी है, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी हैं। मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं। हालेलुया। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। धन्यवाद हो मेरे पिता परमेश्वर। आइए कुछ देर उसकी आराधना और स्तुति करते हैं, उसके नाम को पुकारते हैं और वो शांति प्राप्त करते हैं जो संसार में हमें कभी नहीं मिलेगी। अगर ये शांति अगर कोई दे सकता है तो हमारा पवित्र परमेश्वर, वही हमें वो शांति दे सकता है।
परमेश्वर बताता है और अपने वचन में बोलता है, क्योंकि उसका दिया हुआ वचन सत्य है। हालेलुया, धन्यवाद करें उसके लिए। पिता खुद बोलता है कि मैं द्वार पे खड़ा हूँ, खटखटाता हूँ, अगर कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसमें प्रवेश करूँगा। प्रियो, वो आज कहता है अपने हृदय के द्वारों को खोलिए मेरे प्रभु। प्रभु चाहता है कि आप जब तक उसको बुलाएंगे नहीं, वो नहीं आएगा। आप आज इस वक्त अपने हृदय को तोड़िए, उस पत्थर के हृदय को तोड़िए और उस मांस के हृदय को मांगिए, ताकि वो प्रवेश करने पाए और वो अपनी उन आशीषों को जो वो देने पे है आपके जीवन में, आपके परिवार पे, आपके लोगों पर, वो आज देने पे हो। धन्यवाद हो, धन्यवाद प्रभु। जो हम सबको ऑनलाइन देख रहे हैं, जो हमारे साथ इस वक्त हैं, पिता परमेश्वर प्रभु, हम आपकी आत्मा को मांगते हैं, आपके उस अभिषेक को मांगते हैं मेरे प्रभु, जिसमें हम भीग के मेरे पिता परमेश्वर तेरे हो सके मेरे पिता परमेश्वर, तेरी बातों पे चल सके, तेरे वचन को वो पूरा कर सके अपने जीवन में मेरे प्रभु, जो आप हम सबसे चाहते हैं मेरे प्रभु। प्रभु, मैं चाहती हूँ जितने लोग पिता परमेश्वर इस वक्त हमारे साथ हैं, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से ही क्यों ना हो मेरे पिता, आप उन्हें अभिषेक करें मेरे पिता परमेश्वर, उनकी जगह पे अभिषेक करें मेरे पिता परमेश्वर। वो अपने परिवारों के साथ हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप वहाँ मौजूद होइए पिता परमेश्वर। अपने हाथों के बाड़े को दीजिए मेरे पिता परमेश्वर, अपने लहू की छाप दीजिए मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, धन्यवाद।
धन्यवाद देते हैं। आइए प्रियो, कुछ देर उसकी और स्तुति करते हैं और आराधना करते हैं, ताकि उस मन्ने को हम पा सकें, उस वचन को हम पा सकें जो आज पिता परमेश्वर हमारे जीवन में देने पे है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए कुछ देर अपने मनों को शांत करें और उसको पुकारें। वो आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देगा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जवाब तू ही है, तू मेरी तरफ काने अपना झुका दे, मेरी अर्ज़ो मिन्नत तू सुन इल्तिजा दे, तू मेरी तरफ काने अपना झुका दे, मेरी अर्ज़ो मिन्नत तू सुन इल्तिजा दे, तू मेरी सच्चाई सुन ले यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुन ले यहोवा, तू मेरी सच्चाई को सुन ले यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुन ले यहोवा। मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुन ले खुदावन, मैं तुझको पुकारूं, मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुन ले खुदावन, मैं तुझको पुकारूं, मेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, तेरी आँखें सच को परखने पे कादिर, मेरा फैसला सच को परखने में कादिर, तू मेरी सच्चाई को सुन ले यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुन ले यहोवा। आज इस वक्त में चाहे आपकी खामोशी की दुआ क्यों ना हो, उसकी नजदीक रखिए, उससे बोलिए, क्योंकि वो आपका पिता है, हमारा पिता है। उससे हर एक बात को शेयर कीजिए, ताकि वो हर एक बात को सुने, हर एक बात की तसल्ली हमें दे कि वो हमारे साथ है। धन्यवाद यीशु। जो करते तवक्कल है तुझ पे खुदाया, तेरे दाहिने हाथ ने उनको बचाया, जो करते तवक्कल है तुझ पे खुदाया, तेरे दाहिने हाथ ने उनको बचाया, सभी दुश्मनों से बचाता रहेगा, वो शफ़क़त अज़ब दिखाता रहेगा, सभी दुश्मनों से बचाता रहेगा, वो शफ़क़त अज़ब दिखाता रहेगा, तू मेरी सच्चाई को सुन ले यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुन ले यहोवा, तू मेरी सच्चाई को सुन ले यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुन ले यहोवा। मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुन ले खुदावन, मैं तुझको पुकारूं, मैं बेगर्ज होठों से तुझको पुकारूं, तू सुन
तुझको पुकारूं, मेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, तेरी आँख सच को परखने पे कादिर, मेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, तेरी आँख सच को परखने पे कादिर, तू मेरी सच्चाई को सुन ले यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुन ले यहोवा। प्रियो अपने दिलों को खोल के उससे कहें, क्योंकि वो हर एक प्रार्थना को सुनने पे है, आपके हर एक दर्द को दूर करने पे है। बस वो चाहता है कि उसके बच्चे उसके करीब आए, उसके हर एक वचन को सुनने पाए, अपने मुख को खोल के, अपने हृदय को खोल के उसकी तरफ झांके, क्योंकि वो तैयार है अपनी बाहों को फैला के आपको अपने गले लगाने के लिए। उसको धन्यवाद करें, अपनी हर एक प्रार्थना को उसके आगे रखें और धन्यवाद दें उसको। वो सुन ले यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुन ले यहोवा। मैं बेगैर होठों से तुझको पुकारूं, तू सुन ले खुदावन, मैं तुझको पुकारूं। मैं बेगैर होठों से तुझको पुकारूं, तू सुन ले खुदावन, मैं तुझको पुकारूं। मेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, तेरी आँख सच को परखने पे कादिर, मेरा फैसला तेरे दर से हो सादिर, तेरी आँख सच को परखने पे कादिर, मेरी सच्चाई को सुन ले यहोवा, जो दिल की दुहाई वो सुन ले यहोवा। धन्यवाद हो, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर एक बार फिर से। ये अद्भुत सुबह दी मेरे पिता परमेश्वर, शुरुआत तेरे नाम से की मेरे पिता परमेश्वर, तेरी आराधना की मेरे पिता परमेश्वर, तेरे स्पर्श को महसूस किया मेरे पिता परमेश्वर, तेरे वचन को पढ़ा मेरे पिता परमेश्वर। ये हमारी तरफ से नहीं मेरे पिता परमेश्वर, वरन तेरी ओर से है मेरे प्रभु। हमारे हर एक राह मेरे पिता परमेश्वर, हम कहीं भी जाएं मेरे पिता परमेश्वर, पर हम तेरे हाथ को थामना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तेरे वचन पे चलना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर। संसार में कुछ भी हो मेरे पिता, कोई भी तकलीफ क्यों ना हो मेरे पिता, कोई भी दुख क्यों ना हो, परिवार में कलेश क्यों ना हो मेरे पिता परमेश्वर, पर जब तक आप हमारे साथ हैं मेरे प्रभु, हम हर एक तकलीफ से लड़ना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, हर एक दुख से जूझना चाहते हैं मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि अगर कोई शांति देगा तो सिर्फ और सिर्फ हमारा पिता। हम धन्यवाद देते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आप अभिषेक कीजिए मेरे पिता परमेश्वर अपनी आत्मा से मेरे पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु आने वाले समय के लिए मेरे प्रभु, हम सिर्फ और सिर्फ तेरी ओर देखते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि इस संसार में मेरे पिता परमेश्वर कोई नहीं है, एक भी नहीं है मेरे प्रभु जो हमारे दुखों को, हमारी तकलीफों को दूर कर सके मेरे प्रभु। एकमात्र आप है मेरे पिता परमेश्वर, आप ही हैं वो दया का सागर मेरे पिता परमेश्वर, आप ही हैं वो सब कुछ मेरे प्रभु जो हर चीज़ को स्थिर रखते हैं मेरे प्रभु। ये पृथ्वी आपकी पैरों की चौकी मेरे पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं मेरे प्रभु कि आप विराजमान हो यहाँ। हम चाहते हैं मेरे प्रभु कि आपकी उपस्थिति हम सबके जीवन में हमेशा हमेशा बनी रहे मेरे प्रभु। हम तेरे लहू में ढापे जाएं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु उस युद्ध के लिए हमें तैयार कर मेरे पिता, जो इस संसार में पिता परमेश्वर हमें तोड़ता है, हमें रुलाता है मेरे पिता परमेश्वर। हम तेरी आत्मा को मांगते हैं मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु आज आप अपनी उस बारिश को, उस महिमा की बारिश को बरसाइए मेरे पिता परमेश्वर।
एक एक जन जो इस वक्त हमारे साथ है, हमें देख रहा है ऑनलाइन, मेरे प्रभु आप स्पर्श कीजिए मेरे प्रभु, अपनी आत्मा से भरिए मेरे पिता, अपने प्रेम से भरिए मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं हर एक जन को, हर एक जन के परिवार को, हर एक सदस्य को मेरे प्रभु, इस शहर को, इस देश को मेरे पिता परमेश्वर तेरे उन मजबूत हाथों में देती हूँ मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो चट्टान है मेरे पिता परमेश्वर, वो हमारा गढ़ है मेरे पिता परमेश्वर, हर एक विपत्ति से लड़ने का स्थान है मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं तेरे नाम से आपके दास को ब्लेस करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। आप अपने वचनों से मेरे पिता परमेश्वर अपने दास के मुख को भर दे मेरे प्रभु, ऐसे वचन से मेरे पिता परमेश्वर कि हर एक जन का हृदय छिदने पाए मेरे पिता परमेश्वर, हर एक जन जानने पाए मेरे पिता परमेश्वर कि यीशु कौन है मेरे प्रभु, उसका वचन क्या है मेरे प्रभु। आज मुझे नहीं पता पिता परमेश्वर कौन सा बेटा या कौन सी बेटी मेरे पिता किस दिल से इस वक्त हम सबके साथ है मेरे प्रभु। आप पिता परमेश्वर हर एक खामोशी को जांचते हैं, परखते हैं मेरे पिता परमेश्वर। मैं हर एक जन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, उन पवित्र हाथों में मेरे प्रभु जहाँ तसल्ली है, शांति है मेरे प्रभु। हर एक जन को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्रभु। आप ब्लेस करें मेरे पिता, आप अपने प्रेम से भरें मेरे पिता परमेश्वर। जो चीज़ें खाली हुई हैं इस संसार में रह के, इस कलेशों से मेरे प्रभु आप अपने प्रेम से भर दीजिए मेरे पिता। आप अपनी सामर्थ को बरसाइए मेरे पिता परमेश्वर। हर एक जन मेरे प्रभु आज आपकी उस महिमा में भीगने पाए मेरे प्रभु। हर एक जन को मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ। इस छोटी सी विनती को सुनिए, कबूल करिए। यीशु नासरी के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु ये का धन्यवाद करते हैं कि उसने अपनी महिमा को हम सबके ऊपर दिखाया और ये समय दिया। और ये प्रियो अब ये समय होगा कि हम उसके वचन को सुने उसके दास के द्वारा। तो मैं आमंत्रित करूंगी पास्टर अभिषेक सिंह से कि वो यहाँ पर आएँ और उस मन्ने को बांटें जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए आज स्थिर किया है। धन्यवाद। जय यीशु। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं आज के मुबारक वक्त के लिए, इस सुबह के लिए। प्रियो कि एक बार फिर से प्रभु यीशु ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें आज का दिन दिखाया है कि हम मिलकर उसकी आराधना करें ऑनलाइन के माध्यम से। सो मैं जीसस केयर मिनिस्ट्रीज मुरादाबाद की ओर से आप सबको वेलकम करता हूँ। जो भी हमारे फेसबुक पेज पर हैं, जूम पर हैं, दिल से मैं पूरी टीम की ओर से एज अ फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ जीसस केयर मिनिस्ट्रीज मैं आपको ग्रीट करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और आज की सुबह जब हम इस संडे की इबादत को ले रहे हैं तो विश्वास करता हूँ कि आप सब आज सुबह आनंदित हैं। जोर से बोल सकते हैं हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है हमें प्रभु में सदा आनंदित रहना है। विश्वास करते हैं, प्रभु कहते हैं हमें सदैव आनंदित रहना है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह प्रत्येक जन आनंदित है। आनंद इसलिए क्योंकि बहुत सारे जीवन आज की सुबह देख नहीं पाए, बहुत सारे जीवन आज की सुबह में परमेश्वर के वचन को नहीं सुन पा रहे हैं प्रियो।
पर हम जीवित हैं। और जीवित होने के नाते परमेश्वर का कलाम हमें इस बात को बताता है कि हमें परमेश्वर का वचन प्रचार करना है। प्रभु ने कहा, मिट्टी तेरे वचन का प्रचार नहीं कर सकती, पर हम जो जीवित हैं हमें परमेश्वर के वचन को प्रेच करना है। हालेलुया, हालेलुया। सो प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूं वर्शिप टीम का कि उन्होंने एक अच्छी आराधना को आज की सुबह में किया, और मेरा हृदय बहुत आनंदित है, बहुत आनंदित है कि प्रभु ने एक अच्छी आराधना को आज सुबह में इस स्थान से दिया है। सच में प्रभु चाहता है हम अपने जीवन से स्तुति भेंट चढ़ाएं, और मैं दिल से धन्यवाद करता हूं पूरी टीम का कि परमेश्वर उन सबको बहुतायत से इस्तेमाल कर रहा है और वो आत्मा और सच्चाई से प्रभु की महिमा करते हैं। सो प्रियो, ज्यादा समय नहीं लूंगा और सीधे वचन में आज की सुबह हम आएंगे। प्रभु का वचन जो पाया जाता है आज की सुबह, जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में रखा, मत्ती उसका 18 अध्याय और उसके 8 और 9 पद को। मत्ती उसका 18 अध्याय और उसके 8 और 9 पद। प्रभु का कलाम इस प्रकार से कहता है, प्रियो, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पांव रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंखें रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आज सुबह प्रियो एक अद्भुत बात कर रहा है। परमेश्वर के कलाम में लिखा है, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए, पता है परमेश्वर ने कहा तू उसे काट डाल। क्या परमेश्वर वास्तविकता में हमें हमारे अंगों को काट डालने के लिए बात कर रहा है? नहीं प्रियो। पता है, जब हम संसार में फिजिकल रीति पर भी देखें तो पता है ये बात उचित है, उचित है। कारण है क्योंकि जब आपके पैर में गैंग्रीन हो जाता है या पैर सड़ जाता है तो पता है संसार के जो डॉक्टर्स हैं वो एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि हमें इतना भाग काटना पड़ेगा, हमें इतना भाग कट करना पड़ेगा ताकि पूरा शरीर नाश होने से बचाया जा सके। आप सोचिए, एक संसारिक डॉक्टर को ये नॉलेज है, ये ज्ञान है कि वो जानता है यदि इसे ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो ये धीरे धीरे करके पूरे शरीर में फैल जाएगा और पूरा शरीर नाश हो जाएगा। तो सोच के देखिए, हमारे स्पिरिचुअल पिता परमेश्वर पिता को कितना ज्ञान है, और वो जानते हैं कि यदि इनके भीतर कोई ऐसी बात पाई जाती है, कोई ऐसा पाप पाया जाता है जो इनके जीवन में इनको बीमार करता है, इन्हें परमेश्वर से दूर करता है। आज जो परमेश्वर बात कर रहे हैं वो इसी विषय पे बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, यदि तेरा हाथ, अर्थात यदि मेरे हाथ से मैं गुनाह करता हूं, यानी कि स्पिरिचुअल बात करूं, यानी कि जिन चीजों से, जिन साधनों से मैं पाप में लिप्त हो रहा हूं, जिन लोगों के कारण मैं पाप में लिप्त हो रहा हूं, परमेश्वर कह रहा है उससे अलग हो जा, उसे अपने जीवन से अलग कर दे, काट दे। इसीलिए परमेश्वर ने कहा यदि आंख खिलाए तो उसे निकाल दे, यदि पांव खिलाए तो उसे निकाल दे, हाथ ठोकर खिलाए तो उसे भी निकाल दे। आज मालूम है बहुत सारे जीवन परमेश्वर के साथ जुड़े नहीं पा रहे, उनका कनेक्शन परमेश्वर से जुड़े नहीं पा रहा। उसका मुख्य कारण है क्योंकि आज भी कहीं ना कहीं पाप उनके जीवन में विद्यमान है, चाहे वो आंखों की अभिलाषा के द्वारा हो, चाहे वो जीविका के घमंड के द्वारा हो, चाहे वो और किसी कारण से हो। प्रियो,
परमेश्वर कह रहे हैं कि उन्हें अलग करना है, अलग करना है, ताकि हमारा पूरा शरीर नरक की आग में ना डाला जाए, ताकि हम परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाएं। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? एक खूबसूरत सा उदाहरण आपको दूंगा। प्रियो, पीछे दिनों मेरा इंटरनेट खराब हुआ और मैंने कॉल किया, मैंने सर्विस सेंटर पे फोन किया और मैंने उन्हें बताया कि ऐसे मेरे नेट नहीं आ रहा है। उनकी टीम आई, उनके इंजीनियर्स आए और बड़ी खूबसूरत सी चीज़ उन्होंने करी। जहाँ पे मेरा ये बॉक्स लगा हुआ है, उन्होंने उनके पास कोई डिवाइस थी जिसमें से रेड कलर की लाइट निकल रही थी। उन्होंने वायर में उसे अटैच किया और वो ऊपर चले गए। उन्होंने सारा वायर चेक किया, कहीं बंदरों ने तो नहीं तोड़ा या कुछ और तो नहीं हुआ। तो यहाँ से उन्होंने देखा और जहाँ पे उसका दूसरा एंड मिलता है, जहाँ से ये नेट आता है, तो वो एंड पे जाके उन्होंने देखा कि यहाँ से चालू है और मेरे घर पे मतलब मेरे घर से चालू है, पर बीच में करंट वापस वहाँ पे नहीं पहुँच रहा, यानी कि बीच में तार कहीं ना कहीं से खराब है। और पता है, उस इंजीनियर ने मुझे बीच से तार काट के दिखाया और उसने कहा, देखिए भैया, यहाँ तक लाइट आ रही है। वो जो रेड कलर की लाइट उन्होंने नीचे वायर में लगाई थी, उसकी लाइट उस वायर में जब उन्होंने काटा तो उसके भीतर से आ रही थी। मैंने कहा ये कैसे संभव है? उन्होंने कहा ये कांच का वायर है और जब हमें चेक करना होता है तो हम यही चेक करते हैं कि कहाँ तक लाइट आ रही है, और अगर उसके आगे कुछ खराब होता है जिसके कारण से वो करंट पास नहीं हो रहा होता, वो कनेक्शन नहीं बन रहा होता, तो हम उसे काट देते हैं। और उन्होंने उस तार को काटा और दोबारा से नया तार उसमें जोड़कर उसे वापस अटैच किया और नेट चालू हो गया। क्या ही अद्भुत बात है प्रियो। आप देखिए, संसार की रीति पर उन्होंने उस वायर को काटा और उसे अलग किया और फिर से जोड़ा ताकि कनेक्शन बिल्ट हो जाए। आज पता है, परमेश्वर मुझे और आपको सुबह में सिखाना चाहते हैं, हमारा भी कनेक्शन प्रभु के साथ जुड़ नहीं पा रहा। हम बहुत प्रार्थना भी कर रहे हैं, बहुत परमेश्वर के साथ समय भी बिता रहे हैं, पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आज भी मेरे जीवन में, आपके जीवन में विद्यमान हो सकती हैं। कुछ ऐसा पाप, कुछ ऐसी अभिलाषाएं जिसके कारण से परमेश्वर आज मुझे और आपको सिखाना मांग रहे हैं प्रियो, कि हमारा कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ नहीं पा रहा है, हमारा कनेक्शन प्रभु से जुड़ नहीं पा रहा है। आज प्रभु कहते हैं उन सारी बातों को काट दो, अलग कर दो। आपको मालूम है, जो बातें मुझे परमेश्वर से अलग करती हैं, जो मेरा कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ने नहीं देती, प्रभु चाहते हैं आज की सुबह आप उन्हें अलग करें, अलग करें। मैं जवान लड़के और लड़कियों से बात कर रहा हूं। पता है, जाने अनजाने कई बार हम ऐसे रिलेशनशिप में आ गए हैं जिनका विवाह हो गया, उनसे बात नहीं कर रहा। अभी बात कर रहा हूं जवान लड़के लड़कियों से जिनका भी विवाह नहीं हुआ और वो एक रिलेशनशिप में है, और वो रिलेशनशिप शायद अन्य जातियों से है। पता है, परमेश्वर का कलाम मुझे और आपको बताता है, जब हम दूसरा राजा पढ़ेंगे, दूसरा राजाओं की पुस्तक, उसका 11 अध्याय और 1 से 13 पद, पता है बाइबल बताती है किंग सोलोमन ने, सुलेमान ने एक ऐसा अपराध किया। परमेश्वर ने वार्न किया था, परमेश्वर ने कहा था तू पराई स्त्रियों को मत भी आना, क्योंकि वो तुझे दूसरे देवी देवताओं को जिनको तू नहीं जानता लेके जाएंगे और तुझे उपासना कराएंगे। और पता है, सोलोमन ने इस आज्ञा का पालन नहीं किया और उसने बहुत सारी स्त्रियां ब्याह ली। और वचन बताता है प्रियो, जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उसने ये गलती करी और इसकी सजा पूरे इस्राएल को भुगतनी पड़ी, क्योंकि परमेश्वर का न्याय प्रकट हुआ। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुझे आज्ञा दी थी, मैंने तुझे मना किया था, अब मैं तेरा राज्य लेकर तेरे एक सेवक को दूंगा। कितनी भयानक बात है। ये सोच के देखिए, वो इतना बुद्धिमान राजा जिसके समान बुद्धिमान कोई नहीं हुआ, वो जब इस गलती को कर गया और वो बच नहीं पाया, तो सोच के देखिए कि हमारी क्या बिसात है।
यदि आप ऐसे रिलेशनशिप में हैं और आपको लग रहा है कि वो व्यक्ति, वो लड़की आपको परमेश्वर से दूर कर रही है, आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, तो आपको आज सचेत होकर उस रिलेशनशिप को कट करने की आवश्यकता है, क्योंकि आज आपके पास मौका है प्रियो। अगर एक बार विवाह हो गया, आपको मालूम है, मैं पुराने नियम की अगर बात करूं, एजरा की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कितना भयानक चीज थी। जब लोगों ने ये बात जान ली कि इन्होंने ऐसा अपराध किया है, उन्होंने अन्य जाति स्त्रियां ब्याही हैं, तो पता है पूरे के पूरे लोगों ने उन्हें घर से निकाल दिया। पर परमेश्वर का वचन हमें नए नियम में आकर इस बात को बताता है। प्रभु का ये ग्रेस है प्रियो कि हमें ऐसा नहीं करना। परमेश्वर ने कहा यदि आप विवाह में हैं तो उसके साथ बने रहें। पर ध्यान रखें, जिनका विवाह हुआ, अब उनसे बात कर रहा हूं, वो ध्यान रखें कि वो परमेश्वर से किसी भी रीति से अलग ना हो, अलग ना हो, वरन परमेश्वर के मार्गों में चलते चले जाएं। पता है आजकल यूथ जो है, जो यंग बच्चे हैं, वो एक बात को कोट करते हैं और मुझे हंसी आती है इस बात पे। वो कहते हैं अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम एक आत्मा को बचा रहे हैं, हम एक आत्मा को बता रहे हैं। याकूब की पुस्तक में जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 5:19 और 20 में। पता है परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? प्रभु कहता है जो सत्य के मार्ग से भटक गया, यदि कोई उस भटके हुए को परमेश्वर के साथ मिलाता है, परमेश्वर के पास लाता है, तो वो एक आत्मा को बचाता है। यहाँ वचन में कहाँ लिखा है कि आप विवाह करके उस एक आत्मा को बचाएंगे? कहाँ लिखा है? डेविल आपको इस्तेमाल कर रहा है, झूठ में फंसा रहा है प्रियो। परमेश्वर ने कहा जो सत्य के मार्ग से भटक गया, यानी कि वो सत्य को जानता था या नहीं भी जानता था, तो परमेश्वर कह रहे हैं उस भटके हुए को परमेश्वर से जोड़ना है। आप उसे प्रीच करिए, उसे गॉस्पेल सुनाइए, उसे वचन में बढ़ाइए। जब वो प्रभु को ग्रहण करे, जब वो परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, उसके बाद परमेश्वर कहता है जो मसीह यीशु में है अब उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि हम जब मसीह में जुड़ जाते हैं तो कोई अन्य जाति नहीं रहा, सब अब्राहम की संतान, परमेश्वर की संतान बन जाते हैं। पर आज लोग गलतियां कर रहे हैं, जवान गलतियां कर रहे हैं, वो इस धोखे में कहते हैं हम एक आत्मा को बचा रहे हैं, और कुछ समय के बाद जब वो इस संबंध में चले जाते हैं, पता है वो रोते हैं, आंसू बहाते हैं और कहते हैं हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज वो सारे काम वो करते हैं, वो घिनौने काम करते हैं जो लोग कर रहे हैं, और इसलिए परमेश्वर आज उनसे मना कर रहा है, उनसे कह रहा है कट करें, दूर हो जाए। परमेश्वर के वचन में लिखा है अंधकार और ज्योति का कोई मेल नहीं, कोई मेल नहीं प्रियो। आज परमेश्वर उन सारी बातों को अलग करने कह रहे हैं जो आपको पाप की अभिलाषाओं में लेके जाते हैं, जो आपको पाप कराने की ओर अग्रसर करते हैं। जब आप कुलूसियो उसका 3 अध्याय पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन में लिखा है, कुलूसियो उसका 3 अध्याय और उसके 5 पद से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, बैरभाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कह रहा है प्रियो? प्रभु का वचन कह रहा है उन अंगों को मार डालो, अलग कर दो, वे विचार को, अशुद्धता को, घिनौने काम को, लोभ को, क्रोध को, बैरभाव को, इस सारे काम आपको पाप की ओर लेके जाएंगे और आपका संबंध परमेश्वर से टूटेगा। आपका संबंध परमेश्वर के साथ ठीक नहीं जुड़ पाएगा। पता है इलेक्ट्रिसिटी अगर अपने सोर्स से आ रही है और यदि मैं उसे स्विच ऑन ना करूं तो मेरे घर के लाइट बल्ब नहीं जल पाएंगे, और यदि कोई रुकावट हो तो भी कनेक्शन नहीं बिल्ट होगा। मैं आज फिर आपसे कह रहा हूं प्रियो, इसी कारण से आप तो बहुत प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर यदि आपके जीवन में ये सारी बातें भी विद्यमान है तो आज सुबह में
उन्हें अलग करिए। फिर देखिए, आप परमेश्वर के पास जाएंगे, आपको जद्दोजहद करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं होगी। आप बैठेंगे और प्रभु की उपस्थिति में आप भर जाएंगे। आपको निश्चय होगा कि मैंने ये प्रार्थना करी है, मैंने ये वचन आज प्रभु से जाना है। कोई इफ और बट नहीं आएगा, कोई दुविधा नहीं। परमेश्वर के साथ आप ऐसे चलेंगे। पर प्रभु आज कह रहा है इन्हें अलग करें, अलग करें। आज मैं बात कर रहा हूं, यदि आप आज भी उस रिलेशनशिप में, आज भी इन बुरे कामों में पढ़कर दुखी हो रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आज जब आप अलग होंगे तो शायद आपको दुख हो, शायद आपको पीड़ा हो, शायद आपको लगे कि अब मैं संसार के साथ नहीं चल पाऊंगा, शायद आपको लगे आपके मित्र आपसे अलग हो जाएंगे। पता है, उस दुख को सह लीजिए, उस पीड़ा को सह लीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन रोमियो 8 और उसके 18 पद में कहता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। हालेलुया। प्रभु का वचन कह रहा है, इस समय के दुख, इस समय की पीड़ाएं दोस्त छोड़ देंगे, लोग छोड़ देंगे, जिससे रिलेशनशिप में जब मैं ऐसा करूंगा या करूंगी तो वो पता नहीं क्या सोचेगा, क्या समझेगा। प्रभु कह रहा उस दुख को सह लो, क्योंकि इस समय का ये दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो आने वाली है, जो प्रकट होने वाली है, कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आगे के पद में एक अच्छी बात लिखी है, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। प्रभु चाहता है उसके पुत्र, उसकी पुत्रियां प्रकट हो जाए संसार में, कि आप उसके लोग हैं, आप उसके लोग हैं प्रियो। और जब ऐसा होगा तब परमेश्वर आनंदित होंगे, क्योंकि आप उसकी लीक पे चल रहे होंगे, आप उसके साथ चल रहे होंगे और परमेश्वर का वचन आपकी अगुवाई कर रहा होगा। आज सह लीजिए प्रियो, थोड़े समय का दुख होगा, थोड़े समय की पीड़ा होगी, कुछ चीज जो आपको छोड़नी पड़ेगी, कुछ मित्र जो आपको छोड़ लेने पड़ेंगे, बुरी आदतें आपको छोड़ लेनी पड़ेंगी, पीड़ा होगी, तकलीफ होगी, पर उस महिमा के सामने जो परमेश्वर आपको देगा, जो प्रकट होने वाली है, इन सारे दुखों से वो महिमा बहुत बढ़कर है, बहुत बढ़कर है। और मैं चाहता हूं कि उसके लोग उस महिमा में प्रवेश करें, मैं चाहता हूं उसके लोग उस महिमा को देखने पाए। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग इस बात के लिए तैयार हैं? परमेश्वर कह रहा है उन सारी बातों को अब समय आ गया, अपने जीवनों से अलग कर दो। प्रभु कह रहा है अगर तेरी आंख ठोकर खिला रही है, अलग कर, अलग कर। तेरा हाथ तुझे ठोकर खिला रहा है, तुझे गलत स्थान पे तू काम कर रहा है, इन हाथों से अपनी जीविका को कमा रहा है गलत तरीके से, तो ये तुझे ठोकर खिला रहा है। रिश्वत लेना, बुरे कामों को इस हाथ से अंजाम देना, प्रभु कह रहा है इसे काट डाल, अलग कर दे, छोड़ दे, इस काम से अलग हो जा। प्रभु कह रहा है यदि तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए, यदि ये पांव तुझे लेके जा रहा है गलत मार्ग पे, अर्थात वो संगतियां जो तुझे गलत मार्गों पे लेके जा रही हैं, पाप करा रही हैं, पाप की अभिलाषाओं में डाल रही हैं, तो आज परमेश्वर कह रहे हैं उन्हें काट डाल। और ये चेतावनी है प्रियो, क्योंकि आगे वचन में लिखा है कि ऐसा ना हो उसके कारण से तेरा सारा शरीर नरक की आग में डाल दिया जाए। प्रियो, आप देख रहे हैं अंत के सारे साइन पूरे हो रहे हैं, और इसलिए मैं हर बार आपको रिपेंटेंस की ओर लेके आता हूं वचन से, कि हम नरक के लिए नहीं बनाए गए हैं, हम नहीं बनाए गए हैं प्रियो। परमेश्वर ने हमारे लिए जगह तैयार करी है स्वर्ग में। प्रभु ने कहा मैं जाता हूं, यीशु मसीह कहते हैं, और तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करता हूं। उसने तो जगह तैयार कर दी है, पर क्या मैं और आप जाने के लिए तैयार हैं? क्या मैं और आप तैयार हो गए हैं कि मेरा घर वहां पे है तो मैं वहां जाऊं और वहां प्रवेश करूं? पर पता है आज लोग संसारिक घरों की दौड़ भाग में लगे हुए हैं। संसारिक घर बन जाए, संसारिक चीजें उन्हें मिल जाए। आपको मालूम है क्यों इजरायली लोग तंबुओं में रहा करते थे? क्यों अब्राहम तंबू में रहता था? क्योंकि वो जानता था हमारे लिए एक निवास तैयार किया गया है। हालेलुया। वो निवास स्वर्ग में है जो परमेश्वर ने अपने हाथों से तैयार किया है हमारे लिए।
हालेलुया। परमेश्वर ने कहा जब पृथ्वी शरीर का तुम्हारा ये डेरा गिराया जाएगा तब तुम्हें स्वर्ग में एक घर मिलेगा। आप आनंदित नहीं है? आप आनंदित नहीं है कि परमेश्वर ने आपके लिए तैयार किया? क्यों तैयारी कर रहे हैं नरक में जाने की? क्यों इन अभिलाषाओं को आने दे रहे हैं? क्यों इस पाप को आने दे रहे हैं अपने भीतर कि आपको तैयार करें नरक के लिए? आज भी समय है, आज भी आपके पास वक्त है। यूहन्ना ने कहा पुकार के, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? परमेश्वर का कलाम कहता है इसलिए मन फिराव के योग्य फल लेके आओ। आपको मन फिराव के योग्य फल लाना है। मन फिराने से पहले वो फल आपके जीवन में दिखाई देना चाहिए। पाप से संबंध तोड़ दीजिए, अभिलाषाओं से संबंध तोड़ दीजिए, उन लोगों से संबंध खत्म कीजिए जो आपको पाप की अभिलाषाओं में लेके जा रहे हैं और वो आपके लिए ठोकर का कारण बन रहे हैं। अलग कीजिए, अलग कर दीजिए प्रियो। जब आप ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा, अद्भुत काम करेगा। कनेक्शन जुड़ जाएगा, हालेलुया, कनेक्शन बिल्ट हो जाएगा, फिर सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, सारी बातें ठीक हो जाएंगी प्रियो। क्या आप आनंदित हैं? क्या आप आनंदित हैं इस बात से कि परमेश्वर कह रहा है अभी मौका दे रहा हूं, अभी अलग कर ले, अभी सारी चीजों को अलग काट के फेंक दे, काट के फेंक दे। पता है मैंने ऐसे लोग भी देखे जब डॉक्टर ने, संसारिक डॉक्टर ने उन्हें कहा कि तुम्हारा पैर कटेगा या हाथ कटेगा क्योंकि एम्पुटेट करना पड़ेगा क्योंकि ये पूरे शरीर को खराब करेगा, और उन्होंने नहीं बात मानी, तो पता है क्या हुआ? उनका पूरा का पूरा शरीर उस गैंग्रीन से या उन बातों से भर गया, खराब हो गया। प्रियो, प्रभु नहीं चाहते, प्रभु नहीं चाहते कि जैसे संसार में आपकी देह की दशा हो वैसे ही आत्मिक संसार में आपकी आत्मा की दशा हो। प्रभु नहीं चाहते, प्रभु नहीं चाहते प्रिय। आत्मिक बातों को आत्मिक बातों से मिलाकर समझने की कोशिश करिए। प्रभु कहना चाह रहे हैं आपको अलग करना है, अलग करना है। उन बातों को, उन चीजों को, उन रीतियों को, उन रिवाजों को, उन बातों को बिल्कुल टोटली अलग कर दीजिए ताकि परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य को कर सके। हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोल सकते हैं? यस, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि आज की सुबह परमेश्वर ने आपको आशीष दी है, परमेश्वर ने आपसे बात करी है। और जहां कहीं भी आप मुझे देख रहे हैं, जितने व्यूअर्स मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, मैं उनके लिए इस बात को कहना चाहता हूं, इन बातों को कहना चाहता हूं प्रियो, कि आपके पास अब समय है, समय है। जिस भाई ने, जिस बहन ने इस बात को सुना है कि आज उसे उस चीज से बाहर आने की आवश्यकता है, उस रिलेशनशिप से बाहर आने की आवश्यकता है। आप सोच के देखिए प्रियो कि परमेश्वर ने आपको क्या स्थान दिया है। परमेश्वर कहता है आप ज्योति हैं, आप ज्योति हैं, तो क्यों आप अंधकार के कामों में सहभागी हो रहे हैं? क्यों आप अंधकार के कामों को कर रहे हैं? परमेश्वर के वचन में लिखा है प्रियो कि ज्योति के समान चलना है। ज्योति जहां जाती है वहां प्रकाश लेके आती है। हालेलुया। जब अंधकार होता है और लाइट, आप एक स्विच को ऑन करके बल्ब जलाते हैं तो सारा अंधकार मिट जाता है, उजियाला हो जाता है। परमेश्वर ने हमें इस रीति पे ठहराया है कि हम जीवनों के पास जाएं, जो अंधकार में बैठे हैं, जो निराशा में बैठे हैं, उन पे ज्योति उदय हो जाए। परमेश्वर के कलाम में लिखा है जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो लिखा है जो लोग अंधकार में बैठे थे उन पे ज्योति चमके। क्या मेरे और आपके जीवन से आज ज्योति चमक रही है उन लोगों के ऊपर जो अंधकार में बैठे हैं, जो निराशा में बैठे हैं, जिनके ऊपर अंधकार की काली छाया पड़ी हुई है? नहीं प्रियो। सो आज परमेश्वर हमें सिखा रहे, हमें परमेश्वर ने सिखाया कि अब समय कम है, हमें लोगों को बचाना है। ये तरीका है बचाने का, आप उन्हें प्रीच करिए। याकूब यही कह रहा था कि हमें आत्मा इस रीति से बचानी है, हमें उन्हें बचाना है, उन्हें प्रचार करना है, उन्हें बताना है सत्य क्या है, यीशु कौन है। यदि हम यीशु पर विश्वास करें तो हम उद्धार को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आज विश्वास करता हूं आप परमेश्वर के वचन से आनंदित हो रहे हैं। समय होगा अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
धन्यवाद प्रभु, जीसस, हालेलुया। धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए परमेश्वर की। आप सच में हम पर अनुग्रह दिखा रहे हैं प्रभु, अनुग्रह दिखा रहे हैं, हमें जीवित रख रहे हैं, हमें बचा रहे हैं, हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं पिता परमेश्वर। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के तले छुपा लेती है, वैसे ही प्रभु आप हमें अपने पंखों के आड़ में छुपाए हुए हैं। आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर। प्रभु चाहता हूं इस समय आपकी ये ग्रेस, आपका ये अनुग्रह आपके उन लोगों पर भी पहुंचे परमेश्वर जो आज निराश है, आज बीमारी में है, आज तकलीफ में है प्रभु। वो भाई वो बहन जो इस समय ऑनलाइन के माध्यम से इस कलाम को सुनकर आशीषित हुआ प्रभु, मैं देखता वो बीमारी के बिस्तर पे है। हाँ प्रभु, बीमारी के हालात में है, पर फिर भी आज किसी ने उसे ये वचन दिया है, किसी ने उसे बताया है प्रभु आपके बारे में। आज मैं चाहता परमेश्वर कि वो उठ के खड़ा हो जाए, वो उठ के खड़ा हो जाए परमेश्वर। प्रभु आपकी दया उस तक पहुंचने पाए, आपकी करुणा उसके ऊपर पहुंचने पाए परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज मैं उस भाई उस बहन के लिए प्रार्थना कर रहा हूं जो इस समय मुझे सुन रहा है और उसके मन बेचैन है कि काश प्रभु का सेवक मेरे लिए दुआ कर दे। शायद कोई नहीं उसके पास दुआ करने के लिए, कोई नहीं है पिता परमेश्वर जो उसकी सुधि ले। परमेश्वर आज उससे कहना चाहते हैं, मेरे बेटे मेरी बेटी, मैं हूं, मैं हूं, मैं तेरी चिंता करता हूं। यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा तेरे लिए द्वार खोलेगा और उसके खोले हुए द्वार को कोई बंद नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता उसके खोले हुए द्वार को। आज की सुबह मैं आपसे कह रहा हूं जो मुझे को सुन रहे हैं इस समय, परमेश्वर आपके परिवारों में काम कर रहा है, परमेश्वर आपके परिवारों में घरों में काम कर रहे हैं। आज अपने जीवन को बदलें, आज अपने जीवन को परमेश्वर के योग्य बलिदान करके चढ़ाएं। आज होने पाए कि आप अपने लाइफ को जांचें, परखें, कहां ऐसा क्षेत्र है जहां बार बार मैं पाप में गिर रहा हूं। कौन सा ऐसा क्षेत्र है, चाहे वो आंखों से प्रवेश करता है, चाहे वो हाथों से प्रवेश करता है, कौन सा ऐसा क्षेत्र है, आज जांचें और उसे अलग करें, अलग करें। प्रियो, मैं एक वर्ड को देख रहा हूं। जब दाऊद ने गोलियत को मारा, गोलियत तो मर चुका था, पर उसके बाद उसने उसकी तलवार से उसके सर को अलग किया। यह दिखाता है कंप्लीट अलग होना। आज परमेश्वर ऐसा ही आपके साथ चाहते हैं। आज हो सकता है आपके भीतर पाप कुछ समय के लिए मर जाता हो, कुछ समय आप पाप ना करते हो, पर फिर से आप पाप में जाते हैं, फिर से अभिलाषाओं में गिरते हैं, फिर से गलत संबंधों में जाते हैं। प्रभु कहता है उसको कट करें, उसे डिस्ट्रॉय करें, अलग करें अपने आप से बिल्कुल, ताकि वो फिर से आप पे प्रभुता ना करे। प्रभु मैं विनती करता हूं लोगों के निमित्त अपना अनुग्रह उड़ेलें, अपनी दया का हाथ इनके ऊपर बढ़ाएं, बढ़ाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन, हालेलुया। प्रियो